श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 39। इस वीडियो में हम 8वें तीर्थंकर प्रभु श्री चंद्र प्रभु जी का चरित्र देखेंगे। हमने अभी तक पहले 7 तीर्थंकर जी का चरित्र देखा। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने से जिनके 3 भव ही है, उनके तीर्थंकर चरित्र बहुत छोटे हैं, इसीलिए एक वीडियो में ही पूर्ण हो रहे हैं। आप ज़रूर इस चैनल के में प्लेलिस्ट में जैन गाथा की एक प्लेलिस्ट है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें नवकार मंत्र से लेकर भक्तांबर स्तोत्र, लोगस, उवसगरम ऐसी जैन सूत्र और जैन गाथा के वीडियो डालने का प्रयास किया है। और उसमें म्यूज़िक भी नहीं डाला है, यानी किसी को अगर लर्न करना है तो उसका उपयोग हो सकता है। अभी हम देखते हैं 8वें तीर्थंकर प्रभु श्री चंद्र प्रभु जी का चरित्र। सदैव संसेवन तत्परे जने भवन्ति सर्वेपि सुराः सुदृष्ट्यः समग्रलोके समचित्तवृत्तिना त्वयैव संजात मतो नमोस्तुते। भावार्थ, सभी देवता उन मनुष्यों पर कृपा करते हैं जो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, परंतु सभी लोगों पर जो सेवा करते हैं उन पर भी और जो सेवा नहीं करते हैं उन पर भी समान मन वाले, एक सी कृपा करने वाले तो आप ही हुए हैं। इसलिए हे चंद्र प्रभु भगवान, आपको मेरा नमस्कार हो। प्रथम भव, धात्की खंड द्वीप में मंगलावती नाम की विजय है। उसकी प्रधान नगरी रत्न संचयी है। उनका राजा पद्म था। कोई कारण पाकर उसको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने युगंधर मुनि के पास मुनि व्रत धारण किया, चिरकाल तक शुद्ध चारित्र को पाला और 20 स्थान की आराधना कर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। दूसरा भव, आयु पूर्ण होने पर पद्मनाभ वैजयंत नामक विमान में देव हुआ। वहाँ के सुख भोग कर आयु पूर्ण किया। तीसरा भव, पद्मनाभ का जीव चंद्रपुरी के राजा महासेन की रानी लक्ष्मणा के गर्भ में स्वर्ग से चौकर चैत्रवदी 5 के दिन अनुराधा नक्षत्र में आया। इंद्रादि देवों ने च्यवन कल्याणक मनाया। पौषवदी 11 के दिन अनुराधा नक्षत्र में लक्ष्मणा देवी ने पुत्र को जन्म दिया। 56 दिक् कुमारी एवं इंद्रादि देवों ने जन्म कल्याणक मनाया। माता को गर्भकाल में चंद्रपान की इच्छा हुई थी, इससे पुत्र का नाम चंद्रप्रभ रखा गया। शिशुकाल को लांघ कर प्रभु जब यौवनावस्था को प्राप्त हुए, तब माता पिता के आग्रह से अनेक राज्य कन्याओं के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ। उन्होंने 2.5 लाख पूर्व युवराज पद में बिताए। पीछे 24 पूर्वांग युक्त 6.5 लाख पूर्व तक राज्य सुख भोगा। तदनंतर लौकांतिक देवों ने आकर दीक्षा लेने की प्रार्थना की। उनकी बात मानकर भगवान ने वर्षिदान दिया और फिर पौषवदी 13 के दिन अनुराधा नक्षत्र में सहसाम्र वन जा 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली। इंद्रादि देवों ने दीक्षा कल्याणक मनाया। मुनि पद के दूसरे दिन सोमदत्त राजा के यहाँ क्षीरान्न का पारणा किया। फिर 3 मास तक विहार कर भगवान वापिस सहसाम्र उद्यान में पधारे और पुनाग वृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग धारण किया। फाल्गुनवदी 7 के दिन अनुराधा नक्षत्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। इंद्रादि देवों ने केवल ज्ञान कल्याणक मनाया और समोशरण की रचना की। सिंहासन पर विराज कर प्रभु ने भव्य जीवों को उपदेश दिया। पृथ्वी पर विहार करते समय प्रभु का परिवार इस प्रकार था: 93 गणधर, 2.5 लाख साधु, 3,80,000 साध्वियाँ, 2014 पूर्वधारी, 9,000 अवधिज्ञानी, 9,000 मनः पर्याय ज्ञानधारी, 10,000 केवली, 14,000 वैक्रिय लब्धि वाले, 7,600 वादी, 2.5 लाख श्रावक, 4,91,000 श्राविकाएँ, तथैव विजय नामक यक्ष और भ्रकुटी नाम की शासन देवी। 24 पूर्वांग 3 मास न्यून 1 लाख पूर्व तक विहार कर भगवान निर्वाण काल समीप जान समित शिखर पर्वत पर पधारे। वहाँ पर उन्होंने 1000 मुनियों के साथ अनशन व्रत धारण किया
और 1 मास के अंत में योगों का निरोध कर भाद्रपद वदी 7 के दिन श्रवण नक्षत्र में उक्त मुनियों के साथ वे मोक्ष गए। इंद्रादि देवों ने मोक्ष कल्याणक किया। चंद्र प्रभु का कुल आयु प्रमाण 10 लाख पूर्व का था। उसमें से उन्होंने 2.5 लाख पूर्व शिशु काल में बिताए। 24 पूर्वांग सहित 6.5 लाख पूर्व पर्यंत राज्य किया और 24 पूर्वांग न्यून 1 लाख पूर्व तक वे साधु रहे। उनका शरीर 150 धनुष ऊंचा था। सुपार्श्व स्वामी के मोक्ष गए पीछे 900 कोटि सागरोपम बीतने पर चंद्र प्रभु जी मोक्ष में गए। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। प्लीज़ लाइक द वीडियो, share video to your Jain contacts and subscribe the channel. Thank you.